नमस्कार। अगर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश से जुड़े सवालों का एक खास महत्व होता है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय बहुत विस्तार से समझेंगे और हमारा फोकस उन खास तथ्यों पर रहेगा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई में चलते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले एक सामान्य परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर राज्य की स्थापना और उसके प्रशासनिक ढांचे को समझेंगे। इसके बाद हम राज्य की पहचान, जनसंख्या और आखिर में परीक्षा के लिहाज से एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक सामान्य परिचय की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये राज्य भारत के लिए इतना खास क्यों है। उत्तर प्रदेश को अक्सर भारत का दिल कहा जाता है। अब चाहे वो जनसंख्या हो, राजनीति हो, संस्कृति हो या फिर अर्थव्यवस्था, हर लिहाज से इसका एक बहुत गहरा प्रभाव है। मतलब यहाँ के राजनीतिक या सामाजिक बदलावों का असर पूरे देश पर महसूस किया जाता है। और शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश को भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इसी राज्य ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। इससे राष्ट्रीय राजनीति में इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, ये साफ हो जाता है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नंबर 1 पर। वहीं क्षेत्रफल यानी एरिया के मामले में ये चौथे स्थान पर आता है। तो ये आंकड़े ही अपने आप में इसकी विशालता और इसके महत्व को साफ साफ दिखाते हैं। अच्छा, अब हम राज्य की स्थापना के इतिहास और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यानी प्रशासनिक ढांचे पर ध्यान देंगे। ये सेक्शन परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से ये नहीं था। देखिए, 1937 से पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। फिर 1937 में इसका नाम थोड़ा छोटा हुआ, यूनाइटेड प्रोविंसेस, और आखिर में 24 जनवरी 1950 को इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। इसी वजह से 24 जनवरी की ये तारीख परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसी दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और हर साल इस दिन को यूपी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर एक आम कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, मतलब जहाँ से पूरा शासन चलता है, वो लखनऊ है। वहीं इसकी न्यायिक राजधानी यानी जहाँ राज्य का हाई कोर्ट है, वो प्रयागराज है। प्रयागराज में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना 1867 में हुई थी। ये इसे भारत के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक बनाता है। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इसकी एक खंडपीठ यानी एक बेंच राजधानी लखनऊ में भी काम करती है। राजनीतिक तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश का महत्व लोकसभा सीटों की संख्या से एकदम साफ हो जाता है। यहाँ 80 सीटें हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। यही संख्या केंद्र सरकार बनाने में इस राज्य की निर्णायक भूमिका को दिखाती है। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्य स्तर पर भी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दबदबा दिखता है। यहाँ विधानसभा की 403 सीटें हैं, जो एक बार फिर देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। चलिए अब बात करते हैं राज्य की पहचान की, मतलब इसके राजकीय प्रतीकों और भाषाओं की। ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम का हिस्सा बनते हैं और हमारी संस्कृति के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जो पहली राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि साल 1989 में उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। तो राज्य के प्रतीकों पर एक नज़र डालते हैं। राज्य के प्रतीक हैं बारहसिंघा, और राजकीय पक्षी वो है सारस क्रेन, जिसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। राजकीय वृक्ष के रूप में अशोक को मान्यता मिली है, जो शांति का प्रतीक है, और राजकीय फूल है पलाश। और हाँ, राज्य का आधिकारिक खेल हॉकी है। राजकीय फूल पलाश अपने चमकीले नारंगी लाल रंग की वजह से इतना मशहूर है कि इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जनसंख्या से जुड़े कुछ जरूरी आंकड़ों और उत्तर प्रदेश के मशहूर शहरों के उन निकनेम्स पर बात करेंगे जो उनकी पहचान बन चुके हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का महत्व इस बात से पता चलता है कि भारत की कुल आबादी का करीब करीब 16 से 17% हिस्सा यहीं रहता है।
मतलब भारत में हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से है। सोचिए। शहरों के उपनाम भी जनरल नॉलेज के एग्जाम्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। जैसे अयोध्या को रामनगरी के नाम से जाना जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, प्रयागराज तीर्थराज कहलाता है और वाराणसी को मोक्ष नगरी की संज्ञा दी गई है। तो हमने काफी सारी जरूरी जानकारी कवर कर ली है। अब एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उनका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें अच्छी तरह से याद रह जाएं। सबसे पहले स्थापना की तारीख। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रशासनिक राजधानी है लखनऊ, जबकि न्यायिक राजधानी यानी हाई कोर्ट प्रयागराज में है। और प्रमुख राजकीय प्रतीक। राजकीय पशु है बारहसिंघा और राजकीय पक्षी है सारस। तो ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश हर लिहाज से एक बहुत विशाल और प्रभावशाली राज्य है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या और राजनीतिक ताकत के साथ उत्तर प्रदेश का भविष्य भारत की दिशा को कैसे आकार देगा? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।